ये वो समय था जब कलयुग ने धरती पर पहला कदम रखा था। धर्म की जड़ें कमजोर होने लगी थी और अधर्म हर दिशा में फैल रहा था। सत्य का स्वर धीमा हो चला था और झूठ सिंहासन पर बैठ गया था। मनुष्य के हृदय से करुणा लुप्त होने लगी थी और हिंसा उसकी भाषा बन चुकी थी। और तब जब सब कुछ अंधकारमय हो चुका था, एक आशा की किरण धरती पर उतरी। मथुरा बार बार मगध से हो रहे आक्रमणों से कांप रही थी। श्री कृष्ण जानते थे, यदि यदुवंश को बचाना है तो उसे एक सुरक्षित स्थान देना होगा। तब श्री कृष्ण ने समुद्र से प्रार्थना की कि हे सागर देव, मुझे अपनी गोद में स्थान दो। समुद्र शांत हुआ और जैसे सागर ने स्वयं द्वार खोल दिए एक नई नगरी के लिए। और फिर विश्वकर्मा ने बनाई वो नगरी जो केवल धरती ही नहीं, स्वर्ग के लिए भी ईर्ष्या थी। द्वारका कोई साधारण नगरी नहीं थी। ये स्वयं एक दिव्य स्वप्न था जो समुद्र की लहरों पर बसा था। इसकी सड़कें चांदी जैसी चमकती थी और महलों की ऊंचाई आकाश को छूती थी। हर महल रत्नों, सोने और कीमती पत्थरों से जड़ा हुआ था। सड़कों पर रथ चलते थे और रथों के पहियों की ध्वनि भी संगीत लगती थी। हर दिशा में हरियाली, पुष्प और सरोवरों की मधुर गूंज सुनाई देती थी। राजमहल के केंद्र में थे श्री कृष्ण, न्याय, प्रेम और धर्म के प्रतीक। उनके समीप 16,108 रानियां थीं, हर एक के लिए अलग राजमहल। हर एक महल था अनोखा सौंदर्य और वास्तु का चमत्कार। द्वारका में धर्म, कला, संगीत, विज्ञान सब कुछ जीवंत था। ये नगरी सिर्फ धन या वैभव से नहीं, बल्कि धर्म और संतुलन की शक्ति से चमक रही थी। द्वारका सिर्फ एक नगरी नहीं थी, वो तो एक आदर्श जीवन की कल्पना थी जो स्वयं भगवान ने मानवता को भेंट की थी। द्वारका सिर्फ एक नगरी नहीं, एक जीवन शैली थी जहां हर श्वास में नियम और हर कर्म में धर्म बसता था। यहाँ के बाजार सुव्यवस्थित थे, जहां व्यापार ईमानदारी से होता था। सोने, चांदी, रत्नों से सजे बाजारों में भी लालच की जगह दान की भावना थी। गली गली में वेदों की ऋचाएं गूंजती थीं। बच्चे भी गायत्री मंत्र गाते हुए खेलते थे। यहाँ के नागरिक सिर्फ शिक्षित नहीं, संस्कारवान थे, जो छोटी बातों में भी भगवान श्री कृष्ण की मर्यादा को याद रखते थे। न्याय के मंदिर खुले थे और वहां पक्षपात का कोई स्थान नहीं था। जो गलत था, वो चाहे कोई भी हो, दंड उसे निश्चित मिलता था। द्वारिका में कला और संगीत का विशेष स्थान था। रोज नृत्य, गायन और शास्त्रीय संगीत की सभाएं होती थीं। ये नगरी समुद्र के बीच में होते हुए भी ध्यान, तप, भक्ति और सेवा का केंद्र बनी हुई थी। ये वो स्थान था जहां धर्म, समृद्धि और संस्कृति तीनों का संतुलन एक साथ था। पर क्या धन, विज्ञान और वैभव ही सब कुछ है? अगर मर्यादा ही टूट जाए तो क्या द्वारिका जैसी दिव्य नगरी भी अमर रह सकती थी? शायद दुनिया को यकीन नहीं हो रहा था कि जब नीति हिलती है तो नींव भी गिरती है, चाहे वो स्वर्ण से बनी हो या श्रद्धा से। यदुवंशियों ने अगर मर्यादा निभाई होती और गांधारी ने श्री कृष्ण को शाप न दिया होता तो शायद आज भी समुद्र की लहरों के नीचे द्वारिका यूं मौन न पड़ी होती। द्वारिका का पतन सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, वह एक चेतावनी थी कि जब अहंकार, अधर्म और अपवित्रता बढ़ती है तो ईश्वर भी मौन होकर विनाश को आने देता है। मर्यादा ही वो दीवार है जो किसी भी साम्राज्य को टिकाए रखती है, चाहे वो धरती पर हो या दिलों में। हर युग का एक अंत होता है और जब भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीला पूर्ण हुई तो द्वारका के पतन का समय भी आ पहुंचा। महाभारत युद्ध के बाद जब यदुवंश के भीतर घमंड और कलह पनपने लगी तो विनाश की नींव रखी जा चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ये जान गए थे कि यदुवंश के अंत का समय आ चुका है और उन्होंने इसे रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। प्रभास क्षेत्र में यदुओं के बीच एक भयानक संघर्ष हुआ। मदिरा के नशे में चूर उन्होंने एक दूसरे का संहार कर डाला। जब यदुवंश का अंत हुआ तब श्री कृष्ण ने अपने अंतिम क्षण वन में बिताने का निर्णय लिया और वहीं एक शिकारी के तीर से उन्होंने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया।
जैसे ही श्री कृष्ण का शरीर पृथ्वी में विलीन हुआ, समुद्र ने इस संकेत को समझ लिया। अचानक समुद्र की लहरें उठीं और उन्होंने धीरे धीरे पूरी द्वारका नगरी को निगलना शुरू कर दिया। वो नगरी जहां धर्म, संगीत और विज्ञान एक साथ सांस लेते थे, जल में समा गई। आज भी अरब सागर की गहराइयों में द्वारका के प्राचीन पत्थर, दीवारें और मंदिर मौन रहकर संसार को निहारते हैं। द्वारका का विनाश एक चेतावनी है कि चाहे कोई नगरी कितनी भी दिव्य क्यों न हो, जब वो धर्म से विमुख हो जाती है तो उसका विनाश निश्चित होता है। द्वारका का विनाश और खोज कथा नहीं, प्रमाण है। क्या द्वारका सिर्फ एक पुरानी कथा है? नहीं, इसे ASI ने पुष्टि किया है। विज्ञान और पुरातत्व ने भी इसके अस्तित्व की पुष्टि की है। 1979 से 1983 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI ने द्वारका और बेत द्वारका के तटीय इलाकों में समुद्र के भीतर खोज शुरू की। द्वारकाधीश मंदिर के पास की खुदाई से 3 प्राचीन मंदिरों के अवशेष सामने आए और समुद्र की गहराई में मिले पत्थर की दीवारें, खंभे, अंगर और बुर्ज जैसी संरचनाएं, जिन्होंने संकेत दिया कि यह क्षेत्र 1500 ईसा पूर्व से बसा हुआ था और समय समय पर समुद्र में समा गया। फिर 2005 से 2007 के बीच भारतीय नौसेना के साथ मिलकर ASI ने द्वारका में फिर से समुद्र के नीचे खोज की और तब मिली टेराकोटा की मूर्तियां, मनके, तांबे की अंगूठियां, लोहे की कीलें और मिट्टी के बर्तन। ये सब चुपचाप गवाही देते हैं कि समुद्र के नीचे कोई प्राचीन नगरी आज भी सो रही है, जो शायद श्री कृष्ण की ही द्वारका थी। और अब 2023 से 2025 के बीच एक नया समुद्री अभियान फिर से शुरू हुआ है। प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में इस खोज में महिला पुरातत्वविदों, स्कूबा तकनीक, अंडर वाटर कैमरा और सटीक सर्वे यंत्रों का प्रयोग हो रहा है। खोज का केंद्र है गोमती क्रीक और बेत द्वारका और लक्ष्य है 4000 साल पुरानी एक नगरी के साक्षात प्रमाण जुटाना, ताकि हम ये समझ सकें कि मिथक और इतिहास के बीच की रेखा कितनी धुंधली है, जिसमें आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का योगदान और पुष्टि शामिल है। और आज जब शोधकर्ता समुद्र में सत्य की खोज कर रहे हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं द्वारका के समुद्र तट पर स्कूबा डाइविंग कर उस डूबी हुई दिव्य नगरी में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा था कि समुद्र की गहराई में जाकर द्वारका में पूजा करना एक अत्यंत दिव्य अनुभव था। यह अनुभव आत्मा को झकझोर देता है और हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ता है। ये सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं थी, बल्कि एक सार्वजनिक पुष्टि थी कि द्वारका केवल विश्वास नहीं, साक्षात सत्य है। द्वारका का डूबना सिर्फ पौराणिक नहीं, बल्कि विज्ञान और इतिहास की सच्चाई है। ये नगरी एक कथा या वाक्य नहीं, एक चेतावनी है कि जब कोई सभ्यता धर्म से विमुख होती है, तो उसका अंत निश्चित होता है।